अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान और हदीस की अनमोल बातें चैनल की तरफ से इस खास पेशकश में खुशामदीद। कभी सोचा है कि हमारे मुंह से निकला हुआ कोई एक लफ्ज़ किसी की पूरी जिंदगी पर कितना गहरा असर डाल सकता है? आज हम एक ऐसे जहर पर बात करने वाले हैं जो हमारे माशरे में बहुत खामोशी से फैल रहा है। बॉडी शेमिंग, यानी किसी के जिस्म, उसके रंग या उसके कद का मजाक उड़ाना। ये वो जख्म है जो नजर तो नहीं आता, लेकिन रूह को हमेशा के लिए घायल कर देता है। इस्लाम में किसी का मजाक उड़ाना, उसकी तज़हीक करना इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला ने उसके लिए तबाही की वहीद सुनाई है। आज हम इसी ज़हनी तशद्दुद की बात करेंगे जिसे हमारा माशरा अक्सर, आप जानते हैं, सिर्फ मजाक समझकर नज़रअंदाज कर देता है। और हम ये भी देखेंगे कि यह मजाक किस तरह किसी के एतमाद का कत्ल कर सकता है। ये एक ऐसा ज़ख्म है जो जिस्म पर नहीं लगता, रूह पर लगता है। अल्फाज का ज़ख्म, जिसे लोग अक्सर मजाक का नाम देते हैं, मगर हकीकत में ये एक शख्स की खुद एतमादी को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता है। आइए इसकी एक जिंदा मिसाल देखते हैं। ये कहानी फरा की है, लेकिन सच पूछें तो ये हम में से किसी की भी हो सकती है। तो फरा एक बहुत ही ज़हीन और काबिल तालिबा थी। इसमें हर खूबी थी, लेकिन एक चीज़, सिर्फ एक चीज़ जो उसके इख्तियार में नहीं थी, वो था उसका कद। और यही चीज़ दूसरों के लिए मजाक का मौजू बन गई। बचपन से ही उसे अपने करीबी लोगों से, जी हाँ, अपने ही रिश्तेदारों और दोस्तों की तरफ से तज़हीक का सामना करना पड़ा। ये मजाक उसकी रूह में कांटे की तरह चुभने लगा, यहाँ तक कि वो आईने में खुद को देखने से भी कतराने लगी। और फिर एक दिन एक भरी महफिल में होने वाले इस मजाक ने सब कुछ बदल कर रख दिया। सब लोग हंसे और शायद भूल भी गए, लेकिन वो एक लम्हा फरा के जहन पर हमेशा के लिए नक्श हो गया। हंसने वालों को तो शायद याद भी ना हो कि उन्होंने क्या कहा था, लेकिन फरा के लिए वो कह कहे आज तक उसके कानों में गूंजते हैं और उसकी खुद एतमादी को हर पल ठेस पहुंचाते हैं। तो इस एक वाक़े का नतीजा क्या निकला? एक पुरएतमाद होनहार तालिबा सोशल एंग्जाइटी का शिकार हो गई। इसकी खुद एतमादी बिल्कुल ख़त्म हो गई और इसकी तालीम बुरी तरह मुतासिर हुई। सोचिए, एक लम्हे के मजाक की कीमत एक जिंदगी की खुशी थी। फरहा की ये कहानी सिर्फ एक फ़र्द की कहानी नहीं है, बल्कि ये इस गहरे रूहानी और नफ्सियाती मसले की अक्कासी करती है जिसे हम बॉडी शेमिंग कहते हैं। जब कोई किसी की शक्ल, उसके कद या रंग का मजाक उड़ाता है तो वो दरअसल उस शख्स का नहीं, बल्कि उसके बनाने वाले का मजाक उड़ा रहा होता है। ये अल्लाह की तख्लीक पर एतराज़ है और ये तकब्बुर की निशानी है। और देखिए, कुरान मजीद ने कितने वाज़े और सख्त अल्फाज में इस अमल से मना फरमाया है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये अल्लाह का बराह रास्त हुक्म है जो हमें याद दिलाता है कि किसी को कमतर समझना दरअसल अपनी बर्तरी के झूठे गुमान में मुब्तला होना है। और ये सिर्फ एक रूहानी गुनाह ही नहीं है। आज की साइंस भी हमें बताती है कि बॉडी शेमिंग के कितने खतरनाक नफ्सियाती असरात हो सकते हैं, जिनमें डिप्रेशन से लेकर, अल्लाह ना करे, खुदकुशी के ख्यालात तक शामिल हैं। अच्छा, अब एक बहुत आम गलतफहमी को दूर करते हैं। मजाक करने और किसी का तमस्खर उड़ाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आइए देखते हैं कि यह फ़र्क आखिर है क्या। देखिए, सेहतमंद मजाक का मकसद सबको खुश करना होता है, उस शख्स को भी जिससे मजाक हो रहा है, जबकि तमस्खुर का मकसद सिर्फ एक शख्स को दूसरों के सामने शर्मिंदा करके हंसना होता है। एक से रिश्ते मजबूत होते हैं और दूसरे से दिलों में नफरत और दूरियां पैदा होती हैं। तो अब जब हमने मसले की संगीनी को समझ लिया है तो सवाल ये पैदा होता है कि इसका हल क्या है। आइए कुछ अमली इक़दामात पर नज़र डालते हैं जिनसे हम और आप सब मिलकर तब्दीली का हिस्सा बन सकते हैं। ये 4 बहुत आसान इक़दामात हैं जिनसे हम एक बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। सबसे पहले अपना मुहासबा करें, फिर दूसरों को इस गलत काम से रोकें, लोगों की खूबियों पर नज़र रखने और उनकी तारीफ करने की आदत डालें, और सबसे अहम, अपनी आने वाली नस्लों को सिखाएं कि दूसरों की इज्जत करना ही असल ताकत है। याद रखें, जो अल्फाज जख्म दे सकते हैं वही अल्फाज मरहम भी बन सकते हैं। हमारी आवाज़ में शिफा देने की ताकत है, बशर्त यह है कि हम उसे मेहरबानी और हिमायत के लिए इस्तेमाल करें। ये एक बहुत गहरी बात है। एक लम्हे की तफरी किसी की पूरी जिंदगी की खुशी और उसके एतमाद को तबाह कर सकती है। क्या ये वाकई इस काबिल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपने भी कभी ऐसा दर्द महसूस किया है तो जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। कमेंट्स में अपने तजुर्बात ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपकी कहानी किसी और के लिए हिम्मत और हौसले का बाइस बन जाए। आइए इस खामोश वबा के खिलाफ आवाज़ उठाएं, इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हम मिलकर एक ऐसा मुआशरा बना सकें जहां हर शख्स अपनी ज़ात में मुकम्मल और पुरएतमाद महसूस करे। अगर आपको ये तज्ज़िया पसंद आया तो कुरान और हदीस की अनमोल बातें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी अगली वीडियो एक ऐसे गुनाह पर है जो हमारी नेकियों को दीमक की तरह खा जाता है।
یعنی غیبت۔ یہ جاننے کے لیے کہ یہ کتنا خطرناک ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔